हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्लोजिंग के टाइम पे भी 90 पॉइंट ही ऊपर है। सुबह में भी जब मैंने ये वीडियो बनाया था तभी भी 100 पॉइंट ऊपर था, अभी भी 90 पॉइंट ऊपर है। लेकिन इसके बीच में एक टाइम आया था जब ये सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर था। ठीक है। तो ये जो रैली आई है वो क्यों आई है वो हम देखेंगे। रैली इन द सेंस, जो इतना नीचे आने के बाद जो भी उसकी तेजी थी वो पूरी घुमा देने के बाद ये जो एक फिर से जो एक बाउंस आया, वो किस वजह से आया, उसका क्या अब अंजाम आएगा। उसके सामने आपने मारुति को देखा होगा। मारुति भले थोड़ा सा आपको प्लस में बंद होता दिख रहा है, पर वो दिन के सेंटर पॉइंट पे बंद हुआ है। आज की जो कैंडल बनी है ना, उसके सेंटर पॉइंट पे बंद हुआ है। कल ये गैप डाउन खुलेगा। फटाफट जो है एक मार्केट का व्यू ले लेते हैं, और उसके बाद में जो है विल टॉक अबाउट फेड का जो 25 बीपीएस जो रेट कट हुआ है उसके बारे में। ठीक है। तो मैंने आज मेरे ग्रुप में एक ट्रेड दिया है। वो अभी तक हमने बुक नहीं किया, पर वो ट्रेड सक्सेसफुल है। आइए देखते हैं। ये सारे ही ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, आप इसमें कोई चिंता फिक्र करनी ही नहीं है। ये मैंने एल टी एफ का जो है सेल कॉल दिया हुआ है 250 पे। स्पॉट लेवल 250 था, वहां पे मैंने कहा था कि इसको आप सेल करिए और अक्टूबर का 240 का पुट लीजिए। इसने कुछ 5 रुपए 80 पैसे की, ये 5 रुपए 80 पैसे पे तो खुला है। मैंने 4 रुपए पे इसको बाय ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। 4 रुपए से लेके 4 रुपए 10 पैसे पे इसको बाय करना था, और इसने कुछ 5 रुपए तक की इसने जो है फिलहाल अभी हाई बनाई है। ये जो 5 रुपए 80 पैसे है, ये सुबह वाला ओपनिंग भाव है। यहाँ तक तो नहीं आया है, लेकिन 5 तक, यानी कि एक एक रुपए का यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। 4,462 की इसकी लॉट साइज है। ठीक है। तो ये चालू मार्केट में फिलहाल ये हुआ है। अब ये कहाँ तक गिर सकता है, एक बार इसको देख देख लेते हैं। ये फिलहाल अपने बोलिंजर के बाहर था, अभी भी बाहर है, कल ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। एक नज़र मारुति पे करते हैं। मारुति का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ तक था। ठीक है। ये ये अपना 15,700 तक ही आया, 703 तक आया, और फिर इसने वापस से ये रैली कर दी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो डेली चार्ट में, तो इसका जो हाई था 15,939 का। ठीक है। 15,939 का, और 15,700 की लो थी, इसके बीच का सेंटर पॉइंट, वहीं पे आके इसको बंद किया किया गया है। ये सीधा गैप डाउन ओपन होगा। हो सकता है एक दो ट्रेडिंग डे में ही ये जो है अपने 20 ईएमए तक आ आ जावे। ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, जिनके पास में 15,000 की 15,100 की पुट है, चाहे सितंबर चाहे अक्टूबर, उनको तो प्रॉफिट होगा होगा। साथ ही जिनका सितंबर का 14,500 14,600 का पुट है, उनको भी जो है निकलने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। सिर्फ निकलने का नहीं, हो सकता है उसमें उनको कुछ हल्का सा प्रॉफिट भी हो जावे। अब यहाँ पे हुआ ऐसा है कि मारुति को अननेसेसरी का इतना स्ट्रेच आउट किया हुआ है। 80 की आरएसआई, 80 की स्टोकेस्टिक होते हुए भी इसमें, सॉरी, 80 की आरएसआई डेली एंड वीकली में होते हुए भी जो है इसमें कोई खास फॉल हमने देखी नहीं पिछले। अब देखो ये क्या है, ये मतलब वर्टिकल मूव है। ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स जो है ना, सेल सिग्नल तो देते हैं कि भाई ये ओवरबॉट है, ये गिरना चाहिए, पर इनको जो है सिर्फ टंगा के रखा गया है। ठीक है। इसमें किसी भी ऑप्शन में अभी का मार्केट इज नॉट फॉर गैदरिंग मच लॉट्स। ये मैंने 1,000 बार पहले भी बोला हुआ है। फिर भी चलो ठीक है, आपकी अगर पोजीशन अक्टूबर की है, ऑब्वियसली आप निकल आएंगे, लेकिन मेहरबानी करके नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, मेरा कोई भी रेकमेंडेड ट्रेड होगा ना, एक दो लॉट से ज्यादा आपको नहीं लेना है। फिर आप उसमें एक ही बार में 5 लॉट लोगे, 10 लॉट लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्कआउट। एक ही लॉट का मेरा ट्रेड होता है। अगर उसको एवरेज करना रहा तो एक ही लॉट से हम करेंगे, उसको बाद में छोड़ देंगे। अगर उसमें कुछ नहीं आया तो फिर हम जो है कुछ दिनों बाद अगले महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, उसको एज इट इज रख के। थोड़ा जगह अपने पास में भी रखो। ये मार्केट जो है, कोई यहाँ पे टिप देने वाला चलाता नहीं है, या कोई यहाँ पे वीडियो बनाने वाला चलाता नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। नीचे आएगा उतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, और बाय मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आप इसमें एक अच्छा खासा बढ़िया वाला फॉल देखने वाले हो। इनफैक्ट कल ही आपको इसका नतीजा पता चल जाएगा। ये आ गया वापस, इसने जो है ये फिर से एक बार इसने टेकअप लिया था।
अपने सेंटर पॉइंट तक आया और फिर नीचे आ गया, यानी कि अपने 1001 या दो तक आया था बजाज फाइनेंस, और फिर उसने जो है वापस नीचे गया और 990 की उसने जो है लो लो बना दी। कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये अपने 20 EMA 950 तक एक आध दो कैंडल में ही जो है आ जाएगा। अब जो ये मार्केट जो एक टाइम पे 10 पॉइंट प्लस था, उससे वापस ये 90 पॉइंट प्लस हुआ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। डाउ डाउ फ्यूचर्स कुछ 300 पॉइंट ऊपर है, डाउ खुलते खुलते डाउ विल गो माइनस, या खुलने के बाद इट विल गो माइनस। डाउ में आज एक बहुत बड़ी मुझे फॉल दिख रही है। ये फॉल का रीजन ये मुझे समझ में आ रहा है, पहले ही जो है यूएस में रिसेशन का खतरा है। पहली बात, इतने इतने समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यूएस में जो है ग्रोथ नहीं है, मंदी है, ये है वो है। दूसरा, उन्होंने जो है कल फेड पॉलिसी में 25 BPS रेट कट किया है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी थोड़ा बहुत सुधर के आया है, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन इज हाई। ठीक है, लेकिन जो जो भी आंकड़े सुधर के आए हैं उससे फिजिकल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लो इन्फ्लेशन इज अ साइन के कंट्री में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन कम क्यों हुआ? कोई भी, अभी देखिए हमारी, अगर हम इंडिया को ले, इंडिया में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज अराउंड 2%, 2% के आसपास का है। कौन यकीन करेगा इस बात पे? पहली बात यह है, इन्फ्लेशन तभी बढ़ेगा जब काम बढ़ेगा। आप आप अगर कुछ करेंगे तो कुछ बनेगा, कुछ बनेगा तो उसका भाव और उसमें यूज होने वाली जो भी मटेरियल है उसमें कुछ आपको ग्रोथ दिखेगी, तो अपने आप जो है उसके भाव रेज होंगे, डिमांड होगी तो भाव रेज होंगे, राइज होंगे, राइट। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कम है यानी कि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? बिकॉज काम नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि ग्रोथ नहीं है। ये सिंपल फंडा है। यूएस, इंडिया के अलावा हर एक कंट्री में जो है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो भी बड़ी कंट्रीज है उसमें ग्रोथ को लेकर बहुत चिंताएं बताई जा रही है कि भाई ग्रोथ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, दिस एंड दैट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारी इंडिया की पोजीशन वाज गुड। कब? बिफोर 2014, जब वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, हमारी इकोनॉमी वाज स्टेबल। लेकिन 2013 में एक नमूने ने जो है पूरे इंडिया के कान ऐसे ऐसे ऐसी बातों से फूंके कि इंडिया में महंगाई इतनी है, वो उतना है, ये उतना है, कि इंडियन लोगों का दिमाग सड़ एकदम सड़ गया और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी सजा आज पूरा देश भुगत रहा है। जिसको ये बात समझ में ना आवे या जिसको ये बात उल्टी पुल्टी लगे, प्लीज गेट आउट ऑफ माई चैनल। ठीक है, क्योंकि आपके होने ना होने से मैं मुझे जो बोलना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो समझदार होगा वो यहां पे रहेगा, जो मंदबुद्धि भक्त होंगे वो लोग यहां से निकलेंगे। तो आज भी हमारी पोजीशन ऐसी नहीं होती अगर ये बेवकूफ लोग नहीं नहीं होते तो, पर क्योंकि ये लोग हैं इसलिए हम भी जो है मंदी की चपेट में आ गए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस ने जो कल 25 BPS का रेट कट किया है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड, जो हम एक जो मतलब बायर जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रख के लेता है। अब अगर आप उसी इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, ठीक है, तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज होगा। जो उसको कल तक 4.25 पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको 4 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी यानी कि 0.25% उसका गया हाथ से। तो वो बॉन्ड में पैसा क्यों डालेगा? अगर बॉन्ड में पैसा नहीं डालेगा तो सिस्टम में पैसा नहीं 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 रहेगा, बैंकों में पैसा नहीं रहेगा। इसके सामने अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट्स आर सबसे ऊपर, बुलियंस, गोल्ड सिल्वर वो भी ऊपर है। तो अब पब्लिक के पास या किसी भी बायर के पास क्या ऑप्शन बचा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? देयर इज नो ऑप्शन अनलेस एंड अनटिल वो लोग इस अपना क्या कहते हैं, इस इंटरेस्ट रेट के सामने स्टॉक मार्केट को ये लोग
गिरा दें, तब जाके ये इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़े ब्याज दर पे बॉन्ड खरीदे हुए हैं 5% पे, उनको उनके हिसाब से पे आउट तो मे भी मिल रहा होगा, लेकिन जब उनका मैच्योर होगा, जब उनका ये टेन्योर मैच्योर होगा, तो उनको उनको पैसा कहां से मिलेगा, उन बायरों को पैसा कहां से मिलेगा? तो दिस विल क्रिएट अ बिग रिसेशन, अ बिग बर्स्ट, एक बलून बर्स्ट इन यूएस मार्केट। अब इसका दो दो कारण है। या तो इंटरेस्ट रेट आगे ना बढ़े, मतलब आगे चल के ना घटे, ये एक हो गया। लेकिन उसको टैकल करने के लिए देयर हैज टू बी सम फॉल इन इक्विटी एज वेल एज इन कमोडिटी, सो दैट बायर के पास में कुछ विकल्प रहे जिसकी वजह से सिस्टम में पैसा आवे। अदरवाइज क्या होगा, अगर बायर को कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो अपना पैसा खींच लेगा, वो डालेगा ही नहीं। जैसे कि आज आज अगर हम देखें तो भाई, जिनको भी लॉन्ग टर्म में बाय करना है, तो वो क्या करेगा? देयर इज नो ऑप्शन फॉर एनी वन टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट? कोई स्टॉक आज लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कोई कमोडिटी आज लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एवरीथिंग इज, अभी गोल्ड सिल्वर इतने ऊपर है, ऐसे भाव पे कौन पैसा पैसा डालेगा? जो कंट्री होगी, जो मतलब पब्लिक का पैसा फिजूल पड़ा है और उनको मतलब अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए, यानी कि अभी कंट्री के पास में कुछ है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो भी सैचुरेटेड हो चुका है, वो लोग भी एक लेवल पे आके पक चुके हैं। तो अब यहां से गोल्ड सिल्वर में नीचे आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस लेवल से इक्विटी मार्केट में नीचे आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम इसमें चल के देखें, क्या कहते हैं, यहां पे यहां पे चल के देखें, तो मैंने जैसे आपको एक लेवल लेवल बताया था, आज देखो इसने जो है रेड कलर का हैंगिंग मैन बनाया है। अब ये हैंगिंग मैन टॉप पे बना है। अब ज्यादा से ज्यादा कल अगर मानो किसी कारण से मैनिपुलेट किया भी, तो वही 460 470 का लेवल ही रहेगा। ऊपर में 25 460 470, वहां से इसको नीचे ही ठोकेंगे, और बहुत खतरनाक तरीके से ठोकेंगे। पहला लेवल ही मुझे लगता है 25,225 का होगा, यहां से 200 पॉइंट नीचे। इसलिए मैंने कहा था कि आई एम कंप्लीटली बेरिश ऑन इंडियन मार्केट। और इवन एफआईआई जो अब तक उनका पैसा खींचती आई है, वो अब और बड़ी गति से पैसा खींचेगी, क्योंकि देर इज नो पॉइंट इन पुटिंग मनी ऑन अ डेड इकोनॉमी। एक्चुअली इट इज अ डेड इकोनॉमी। ये कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज यहां पे जैसे जैसे आगे दिन जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी लो। क्यों लो होगी? बिकॉज उनके पास में जो 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 फंड आना है वो उतना, कहते हैं ना, इट वोंट बी सो मच सफिशिएंट, सो दैट उनको उनको कहीं ना कहीं अपनी स्पेंडिंग में डिक्रीज करना पड़ेगा। उ, उसके सामने आईएनआर तो मतलब मरा ही पड़ा है, उसको तो मतलब आप पूछिए ही मत। अभी भी जो है वो 88 पर ही है, इट इज नॉट गिविंग एनी साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। ये 8750 भी मुझे लगता है बहुत मर मर के आएगा। बीच में अभी आया था एक दो दिन पहले, लेकिन वो एक टेक्निकल बाउंस हो सकता है। इट्स नॉट इंप्रूविंग एट ऑल। तो यहां पे आप समझिए, ऐसा कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी कंट्री में कि पब्लिक उनके उस एसेट्स में पैसे लगाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो सिस्टम में पैसा नहीं होगा। अब मार्केट इतनी ऊपर है, ऐसे लेवल पे कौन पैसा लगाएगा? तो कहीं ना कहीं उस 25 बीपीएस को टैकल करने के लिए इक्विटी में एज वेल एज कमोडिटी में एक फॉल जरूरी है, और बहुत बड़ी वाली फॉल जरूरी है। अराउंड अराउंड 10 to 15% ये एक पुल बैक आना चाहिए। अब मैंने ये बताया था कि यहां से अगर मार्केट ने गिरना शुरू किया, ये डब्बा मैं निकाल दूंगा, ये डब्बे का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी जो है ना निफ्टी ये लेवल तक आएगा।
अब क्योंकि इसने यहां से जो है ये एक फेक ब्रेकआउट दिया हुआ है, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, बिकॉज बिकॉज देखिए कल अगर ब्रेकआउट आया तो आज जो है रेड कैंडल से हैंगिंग मैन नहीं बनता, आज एक अच्छी वाली तेजी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? अब 98 का इसका स्टोकेस्टिक है, इसके फरिश्तों को भी जो है ना कल एक रेड वाला मारू बुजू कैंडल बनाना पड़ेगा या फिर सीधा गैप डाउन ओपन होना होना पड़ेगा। अगर किसी कारण से आपको मानो 20 25 50 पॉइंट प्लस में खुलता दिखे, बिंदास उसमें आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए। अगर आपने आज बनाई है तो कोई फिक्र मत करिए, वो कहीं पे भी कल खुलेगा एक मारूबुजू कैंडल के साथ वो बंद करेगा, रेड कलर का बड़ा वाला कैंडल बनेगा। और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तब तो मतलब कौन सा ही कैंडल बने पता नहीं, पर गिरना उसका तय है। निफ्टी को अभी यहां पे कोई रोक नहीं सकता ऊपर मतलब नीचे आने से, और इस लेवल से अब निफ्टी को कोई ऊपर बढ़ा नहीं सकता, इतना मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूं, फ्रेंकली इन द सेंस कॉन्फिडेंटली बोलता हूं। तो और इसके अलावा अगर हम ये देखें, क्या बैंक निफ्टी में भी आज हैंगिंग मैन बना है, इट्स रेड कलर का हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ये कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए 56,155, विच इज अराउंड 300 400 पॉइंट्स अप, ये उसका लेवल बनता है। पर ठीक है, अगर ये यहीं से नीचे आ गया तो यू कांट से एनीथिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टॉक्स, उनकी वजह से आज जो है अच्छा खासा मार्केट को टंगा के रखा गया। कल तो मतलब गिफ्ट निफ्टी ऐसे पेश आ रहा था जैसे कि यूएस फेडरल बैंक रेट कट नहीं कर रहा है, आरबीआई रेट कट कर रहा है। तो है भाई, हम भी जो है बेगानी शादी में कहते हैं ना, वैसा ही है इंडियन मार्केट का रवैया। यूएस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं। तो मैंने अभी जो जिक्र किया ना, तो यहाँ पे कोई ये मत कहना कि सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में मंदी है। तो वर्ल्ड में मंदी होगी भैया, वर्ल्ड में मंदी 2010 में भी थी, 8 में भी थी, हमारे इंडिया में उस वक्त नहीं थी, पर आज है, फर्क है। अक्कल होगी तो समझ में आएगा, नहीं 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 होगी तो बस सबको क्या क्या कहते हैं, बधाइयों बधाइयों करते रहना। कल तो बहुत ही बेवकूफों ने बधाई बधाई करी हुई है। अब देखते हैं खुद ने जो कानून बनाया है उस पर ये कितना अमल करता है। एनीवेज, मारुति ने भी जो है हैंगिंग मैन यहाँ पे बनाया हुआ है रेड रेड कलर का। आई एम 100% श्योर अबाउट मारुति, ये आपको 14,500 600 का लेवल इसी मंथ में आपको दिखाना चाहिए, इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसमें आपका जो जहां जैसा पैसा बने निकल लेना। और जिनके पास में अक्टूबर का पोजीशन है, अगर बड़ी पोजीशन है तो भैया कदम कदम पे थोड़ा थोड़ा उसको बुक करते रहना, और कान पकड़ो, आज के बाद आप एक दो लॉट से ज्यादा किसी भी ट्रेड में, मेरे दिए हुए किसी भी ट्रेड में काम नहीं करोगे। यहां पे तकलीफ ये हो जाती है, मेरा भी ट्रेड यहां पे लगा हुआ था, मारुति का ही लगा हुआ था, मेरा भी अटका हुआ है, लेकिन मेरा कितना लॉट था, मैं इतना यहां पे इतने दिनों से बोल रहा हूं, इतने सारे लोगों को मैं मैसेज कर रहा हूं, दो लॉट से ज्यादा मेरा नहीं था। तो मैं ट्रेड देने वाला जब दो लॉट से ज्यादा नहीं कर रहा है तो आप लोग को मतलब क्या, मतलब इतना सूर चढ़ा है कि आप लोग सीधा इतना 10 10 15 15 लॉट लेके काम करते हो, वो भी ऑप्शन में, जब आपको पता है कि इंडिया बेस एकदम मरा मरा पड़ा है, इंडिया बेस नहीं चलेगा तो आपका कोई ऑप्शन काम करने वाला नहीं है। फिर भी बेवकूफों की तरह काम करोगे और फिर ये भी तो है अपना, ये भी तो मतलब भाग गया था ऊपर, क्या हुआ, आ गया नीचे वापस। ये कल ये वाला लेवल ब्रेक करेगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ब्रेक करके एटलीस्ट ये कल 960 से 970 से 960 तक आएगा, ये भी मैं आपको बोलता हूं। और कल मुझे एक अच्छी खासी फॉल दिख रही है, इवन ऑटोज, इवन रिलायंस, इवन एनीथिंग, कल निफ्टी बैंक निफ्टी की अच्छी खासी धुलाई होने वाली है टाटा साबुन से, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और कल जो इसमें एक स्प्रिंग बाउंस आएगा ना, ये इसमें क्या नाम है इसका, इंडिया विक्स में, वो अब कल कल देखते ही बनेगा। भले 3.5% डाउन है, लेकिन कल एक स्प्रिंग की तरह ये उछलने वाला है। तो बस मेरा यही यही व्यू है, आई हैव नॉट चेंज माई व्यू एट ऑल, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑल्सो, आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ जिद।
ये मार्केट को गिरना है और ये बहुत ही खतरनाक लेवल तक आएगा। और ये सब कुछ जो है ना, बाय दिस मंथ एंड ही होगा और बहुत भयंकर तरीके से होगा। आप देखते जाइए। ठीक है। तो बस फिलहाल यही मेरा व्यू है कल के लिए। कल अच्छा खासा दिन होना चाहिए डाउन साइड में, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल आई कैन से दैट। ऊपर में अगर खुलता है तो 950 960 के आसपास बिंदास उसको सेल मार, यानी कि 960 70 के आसपास आप सेल मारिए। यहाँ से 50 एक पॉइंट ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है। वहां पे आप उसको बिंदास एक लॉट से शॉर्ट कर सकते हो। जिन्होंने आज ऑलरेडी किया हुआ है, होल्ड योर पोजीशन। होल्ड योर पोजीशन। ये कल आपको कम से कम भी जो है, मुझे लगता है कि ये ब्लू लाइन तक ये कल आना ही चाहिए, इसको आना ही पड़ेगा। 25,200 तो कल ये मिनिमम आएगा। ठीक है। भले निफ्टी कल कितना भी गिरे, ऑटोज विल सी अ शार्प सेल ऑफ। अब ऑटोज में क्या क्या होगा ना, ये अपने सितंबर मंथ के सेल्स को ये लोग, ये सारे कंपनीज जो है वो डाइजेस्ट करेंगे। सेल्स ये महीने में होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आधा महीना वॉज ऑफ गणपति एंड आधा महीना इज ऑफ पितृपक्ष। तो अब जो 1 तारीख को इनकी रिपोर्ट आएगी, अब 1 तारीख को तो क्या है, सेकंड सेकंड को अपना ये छुट्टी है। तो जो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जो रिपोर्ट आती है वो सितंबर ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आएगी, विच इज गोइंग टू बी वर्स्ट। लेकिन उसका फैक्टरिंग ऑलरेडी ये सब स्टॉक्स कर लेंगे 30 तारीख तक। 30 भी मैं बहुत बहुत दूर की बोल रहा हूं, अभी अगले अगले वीक में ही जो है आपको अच्छा खासा इसमें नीचे का भाव देखने मिल जाएगा। तो जस्ट होल्ड ऑन। कोई प्रीमियम वीमियम की चिंता मत करो। अगर आपकी अक्टूबर की पुट है तो सब निकल आएगा। ठीक है। सितंबर की पुट है, 15,000 की पुट आपको अच्छा खासा मुनाफा दे देगी। अब अगर किसी के पास में 14,000 की है तो देखते हैं, जब ये गिरना शुरू करे उस वक्त बस पकड़ के मत बैठिएगा। ट्यूसडे, अपना ट्यूसडे वेडनेसडे या मैक्सिमम थर्सडे तक जितना हो सके अपनी पोजीशन को हल्का करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा बाउंस आएगा, हम जो है अक्टूबर में शिफ्ट हो जाएंगे या किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या था जो आज जो हमने बुकआउट जैसा कुछ किया है? सब वहीं पे है, लाइक सिर्फ निफ्टी ही ऊपर बंद हुआ है, बाकी सारे स्टॉक्स कल के लेवल पर ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां का फर्क पड़ा होगा पर इतना कुछ खास मेजर फर्क नहीं है। आज मैंने ट्रेड भी एक ही दिया था। ये टाटा स्टील स्टील सेक्टर में भी कोई खास नहीं है। देखते हैं कल टाटा स्टील का क्या हाल होता है। वीकली में तो ये भैया नेगेटिव ही है। हो सकता है कि ये वीकली में 168 या 166 तक कल निकल आवे, वहां तक ये गिर पड़े। एलटीएफ है। आज हमने इसमें जो है मेरे कुछ क्लाइंटों ने लिया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है फ्यूचर में भी। और किसी ने 4 रुपए में पुट भी लिया हुआ है, किसी ने 250 का पुट लिया हुआ है। तो वो थोड़ा सा महंगा था तो मुझे लगा 240 वाला पुट इज ओके, 4 4 रुपए में ठीक है। पर 75 पैसा, वैसे तो 1 रुपए का यहाँ पे मुनाफा हो ही रहा था और 4,462 की इसकी लॉट साइज है, तो अच्छी बात है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं कल कैसे क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे। और रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, चलो एक बार मैं सुबह वाले वीडियो में बताते बताते फिर मैं निफ्टी पे निकल गया, फिर रह ही गया। ये यहाँ से जो इसने गिरना शुरू किया है ना, ये जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, दिस इज नॉट अ राइज। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस गैप को फिल करने आया था, वो उसने फिल किया है। अब ये वापस रेड में ही जाएगा। गोल्ड सिल्वर निफ्टी, बैंक निफ्टी और मतलब बाकी सारे इक्विटी, गोल्ड सिल्वर और क्रिप्टोज में आपको आने वाले कुछ दिनों तक मंदी का माहौल ही दिखने वाला है। ठीक है। बाकी जिसको जो मर्जी हो वो ट्रेड ले सकता है। आई एम बेरिश और मेरा ये व्यू कंटिन्यू है। ठीक है। बाकी देखते हैं कल एंड अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी जिन लोगों को अगर ज्वाइन करने का इरादा हो तो यू कैन व्हाट्सएप और 9082503553। यहाँ पे देखिए क्या है, दुनिया चाहे जो बोले, यहाँ पे
जो चार्ट बताएगा उसी हिसाब से जो है ट्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, अटकते हैं हम कभी कभार, पर जब निकलते हैं तो पूरा प्रॉफिट लेके निकलते हैं। अगर आप एक दो लॉट से डिसिप्लिन में काम करो तो मोस्ट वेलकम, आपका पैसा सेफ रहेगा और बनता रहेगा। और जो लोग मेरे ग्रुप वाले अभी फिलहाल अटके पड़े हैं, शांति रखना। एक दो दिन में ही आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा अपने सारे उसमें से, सारे ट्रेड में से धीरे धीरे करके निकलने के लिए। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ फुल रेड डे, अ फुल रेड वीक। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे, कल का दिन देखते हैं कैसे क्या होता है, और उसके बाद जो है आगे वाले हफ्ते के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553, आपका नाम मेंशन करना। लाइफ टाइम वाला इक्विटी, उसके चार्जेस 30th ऑफ सितंबर या 1 तारीख अक्टूबर की जो है 12,000 रहेगा फॉर लाइफ टाइम। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन ज्वाइन फॉर 12,000 फॉर द लाइफ टाइम ओनली फॉर इक्विटी। इसके अलावा इक्विटी एंड कमोडिटी जो है वो 25,000 रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। और इसके अलावा 6 महीने का और 1 साल का जिनको ज्वाइन करना है तो उसके मैंने चार्जेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करिएगा, पूरा आएगा आपको, जो ज्वाइन करना हो वो उसमें मेंशन करिएगा व्हाट्सएप पे, और मुझे अभी बताए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा आपका। मेरा सेम नंबर पे फिर मेरा गूगल पे है, जी पे है, तो जिसमें तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड ऐड कर दूंगा, और फिर आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे ट्रेड्स आएंगे। अगर आपने लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन किया इक्विटी एंड कमोडिटी तो फिर मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, बाकी किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इट विल बी रिकवर्ड, बस थोड़ा मार्केट को मूवमेंट में आने देना, आपके पास में थोड़ी जगह रखना। ठीक है, बाकी सब निकल आएगा, कोई फिक्र चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी कल देखते हैं। जिनको समझ में आया हो तो कुछ लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, बने रहोगे तो यहाँ से आपको कभी कोई गलत इन्फो नहीं मिलेगा। मार्केट विल ट्राई अस टू मार्केट विल ट्राई कि हम लोग यहाँ पे गलत साबित हो, पर मेरा व्यू हमेशा सही साबित रहता है। थोड़ा टाइम मैटर करता है पर निकल निकल आते हैं। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा सा कम में काम करिएगा। दिस मार्केट इज नॉट फॉर 10-20 लॉट्स, इट इज फॉर ओनली 1-2 लॉट्स, दैट्स इट। चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।